बुक चोर के प्रोजेक्ट पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम लोग पहले कार्ड का काम में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम कर लिए थे, जिससे हमारा क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था। इसके बाद ये भी था कि हम लोग लॉगिंग किए बिना देख नहीं सकते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। अब काम ये रह गया कि ये जो साइट का सेक्शन है उसमें प्राइस ब्रेक अवेलेबल बनाना है, प्राइस ब्रेकिंग सिस्टम बनाना है। तो थोड़ा सा इसमें सोचते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो इसका साइज़ थोड़ा सा हमको छोटा लग रहा है उधर वाले का, तो मैं इसको कंपेरेटिवली यहाँ पे 7 और उसको 5 दे देता हूँ। इसमें 7 दे दिया और ये वाला को 5, मतलब 2 बढ़ा दिया, जिससे इसका डब्बे का साइज ऑफकोर्स ज़्यादा ही बड़ा हो गया। क्या, चलिए 4 दे देते हैं और जो रेस्ट पार्ट है उसको 8 दे देते हैं, ये वाला। तो 4 8 के बीच में काम हो जाएगा। ठीक है, अब बीच का गैप आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से गैप 3 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। आपका यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इसका गैप नहीं, सॉरी, ये तो 5 ठीक था। इसके अलावा जो गैप्स हैं वो नहीं दिए गए। तो ये गैप मुझे मिला कैसे वो देख लेते हैं। ये पैडिंग से मिल रहा शायद, पैडिंग थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ ठीक है, तो पैडिंग्स कम कर लिया और इस साइड का जो बॉक्स है उसकी भी पैडिंग थोड़ा देख लेंगे। ये 5 है, इसको 3 कर दो, तो इससे मेरा दोनों का पैडिंग थोड़ा सा मैच कर गया। अब ऊपर में एक टाइटल दे देते हैं टेबल से पहले, यहाँ पे H2 लगाकर टेक्स्ट डैश एक्सेल फॉन्ट डैश बोल्ड और यहाँ लिखते हैं प्राइस ब्रेक, प्राइस डिटेल्स। ठीक है, या प्राइस ब्रेक पॉइंट्स बोल सकते हो, ब्रेक। तो नॉर्मली तुम कुछ भी टाइटल दे दो यहाँ पर और थोड़ा सा इसमें मार्जिन बॉटम लगाकर या इसमें मार्जिन टॉप लगा के काम निकाल दो, तो हो गया काम। टोटल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, उससे पहले आपको टोटल अमाउंट यहाँ दिखाना है। इस सारे कार्ड्स में सबका प्राइस दिखना चाहिए, सबका प्राइस क्वांटिटी से इंटू होना चाहिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहीं पे बनाने हैं। तो हम लोग कार्ड पे आ जाते हैं जहाँ लूप चल रहा है। ये देखिए मेरा लूप पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा लूप का है और इसमें माइनस प्लस का बटन यहाँ पे बनाया था। एग्जैक्टली इसके जस्ट बाद यहाँ पर हम एक और फ्लिक्स बनाएंगे और इसमें स्पैन डालकर कुछ कोशिश करते हैं बनाने की। जैसे इसका MRP क्या है पता लगाना है, बहुत ईजी है। आप यहाँ पे PHP कर सकते हैं, आपके पास डेटा ऑलरेडी है, आइटम नाम का वेरिएबल चल रहा है और यहाँ पे आप MRP लिख सकते हैं। MRP कॉलम का नाम है जो कि आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग किया हुआ इसलिए आपको दिक्कत, आपको ज्वाइनिंग किया हुआ इसको आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो सबका MRP आ गया। तो MRP के बाद है ना, आपको MRP को कटिंग करके दिखाना है, मतलब कटा हुआ दिखाना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे, इसके लिए आप या तो आप क्या करेंगे, इसको डेल टैग में डाल देंगे, डिलीट टैग जिसको बोलते हैं, उसके बीच में डालने से क्या होगा, कटिंग किया हुआ आएगा, ऐसे कटा हुआ। रूपी का सिंबल चाहिए होगा आपको, तो रूपी का सिंबल गूगल करके निकाल लीजिए। रूपी सिंबल, सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए और ये टेक्स्ट के तौर पे काम करेगा। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये डेल के सामने यहाँ देगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये रिफ्रेश करेंगे, ये वाला पार्ट देखिए, ये आपका सिंबल आ गया। MRP आपको अच्छे से दिख रहा है, बट हमको MRP नहीं, उसके सेलिंग प्राइस दिखानी है। तो सेलिंग प्राइस दिखाने के लिए स्पैन का इस्तेमाल करके यहाँ पे लिखते हैं रूपी का सिंबल डायरेक्ट, और इसमें एग्जैक्ट जो प्राइस में तुम खरीदना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो प्राइस का नाम है प्राइस, शायद यही नाम है, देखो हाँ यही नाम है। तो मैं दोनों के बीच का स्पेस नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा गैप आ जाए, तो थोड़ा गैप दे देते हैं ताकि अलग अलग हो जाए। तो ये है तुम्हारा एक्चुअल प्राइस, ये है तुम्हारा MRP प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस के साथ तुमको अपनी क्वांटिटी को वैल्यू गुना करके दिखा देना है। तो तुम कई तरीके से कर सकते हो इसको, ये प्राइस डायरेक्ट दिखा दो या फिर इसको इंटू करके दिखा दो। देखो इंटू आइटम और QTY, ये आपस में गुना हो गया। तो 4 पीस था इसलिए वो प्राइस ऐसे दिख रहा है। या तुम डिस्क्राइब करना चाहते हो कि पूरा दिखे कि हाँ इसको इतना से गुना कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कर जा सकते हैं कि ऐसे x और उसके बाद आइटम PHP चला दीजिए यहाँ पे $आइटम और यहाँ पे QTY और ये पब्लिक को दिख गया। ठीक है, तो ये इसको गुना करके दिखेगा। देखिए ऐसे डिस्क्राइब भी मतलब हो गया ये कि हाँ ऐसा होता है। अब ये क्या है कि हमको थोड़ा सा इसमें लॉजिक थोड़ा चेंज करना होगा। MRP को हम लास्ट में लगाना चाहते हैं, ठीक है, यानी उल्टा करना चाहते हैं और एक दूसरे के नीचे करना चाहते हैं। तो ये वाला स्पैन को किसी फ्लिक्स में डाल देंगे, इससे डाल दिया तो इसमें भी गैप कंसीडर कर सकते हैं, गैप 2। ऊपर वाला को कॉलम कर देते हैं, फ्लिक्स डैश कॉल, जिससे क्या होगा वो एक दूसरे के नीचे आएगा ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब हो जाएगा अच्छे से। तो ठीक है, और हाँ ठीक है,
आप चाहो तो यहाँ पे भी डिटेल कर सकते थे, इस जगह पे भी आप यूज़ कर सकते थे, बट उसके लिए आपको ये वाला फ्लिक्स और ये वाला फ्लिक्स के पेरेंट को कहना पड़ेगा कि देखो भैया ऐसा है कि तुम दोनों एक हो जाओ यहाँ पे ऐसे, और एक डिप बना के इसमें डाल दो ऐसे, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, देखो कोई चेंजेस नहीं आया। बट जब आप इसके मेन वाले यानी इसके पास जाइएगा और इसको कहिएगा कि तुम फ्लिक्स हो जाओ, तो ये दूसरे बॉल में ले जाएगा आगे यहाँ बगल में। बट इसका ध्यान रखिएगा ये टाइटल के नीचे नहीं आकर टाइटल के ऊपर आ रहा है, तो आपको उसी हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट का खेल है बस। और यहाँ पर आप मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाला, तो आप नॉर्मली देख सकते हैं नीचे आपको दिख रहा है एमआरपी और ये आप दिख रहा है आपका पर प्राइस। तो इनटू करके आप इसका टोटल वैल्यू भी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, इज इक्वल टू लगा दीजिए और यहाँ पर आप पीएचपी को गुना करके दिखा दीजिए। तो डॉलर आइटम और उसमें जो प्राइस है वो इनटू हो जाएगा डॉलर आइटम QTY से यानी क्वांटिटी से। तो जैसे गुना होगा तो वैल्यू आपको गुना होकर भी दिखेगा। इसमें रुपी का सिंबल मिसिंग है, तो आप इसको रुपी का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। कॉपी कीजिए और यहाँ गुना होने से पहले डाल दीजिए। देखिए तो 300 रुपये का सामान एक पीस 300 रुपये का हुआ, 320 का सामान 4 पीस 1280 रुपये का हुआ। और ये अब ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये तीनों को जोड़कर आपको यहाँ दिखा देना है टोटल अमाउंट, ठीक है। या फिर इसके जो एग्जैक्ट एमआरपी है वो दिखाना है, इसको इससे माइनस करके डिस्काउंट वैल्यू निकाल देना। तो आपको कई तरह के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे अरिथमेटिकली। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, कुछ वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैं लूप से पहले कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन वेरिएबल लिख देते हैं, कैलकुलेशन वेरिएबल्स। इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट को अलग करूँगा, टोटल अमाउंट नाम का वेरिएबल जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 रखेंगे। फिर मैं टोटल डिस्काउंट को कैलकुलेट करूँगा जो कि अभी बाय डिफॉल्ट 0 है। टोटल एमआरपी जो अमाउंट है, एमआरपी का जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट 0 होगा। टोटल तुम चाहो तो टैक्स निकाल सकते हो, जीएसटी निकाल सकते हो, वो दिखा सकते हो। टोटल टैक्स वो बाय डिफॉल्ट 0 होगा, मैंने इनिशियली 0 होगा, सब लूप में बढ़ेगा। और टोटल पेबल अमाउंट भी तुमको निकालना है, तो टोटल पेबल अमाउंट, टोटल पेबल मतलब कितना पेमेंट करना है, पेबल अमाउंट ये भी 0 रखेंगे। और इसी तरीके से हम लोग टोटल कूपन डिस्काउंट को भी निकाल लेंगे। यानी इतना सारा वेरिएबल बना के हम सब में कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एमआरपी कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इसको ऊपर रख देते हैं। सबसे पहले सारे के एमआरपी इसमें जोड़ के निकाल लेंगे कि टोटल एमआरपी अमाउंट क्या है। तो देखो लूप चल रहा है ऑलरेडी और एमआरपी मेरे पास क्या है, एमआरपी मेरे पास क्या है, ये इसका क्या करना है, कुछ ऐसा करना है इसके साथ। देखो ये लूप खत्म होने से पहले यहाँ लॉजिक चल सकता है, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कैलकुलेशन लॉजिक्स, ठीक है। तो ये लॉजिक्स हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ एल्गोरिथम्स बनाते हैं और आराम से इसको यूज करते हैं। देखो टोटल एमआरपी अमाउंट नाम का वेरिएबल है, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल एमआरपी अमाउंट इनटू इसको क्वांटिटी के साथ गुना करना पड़ेगा QTY सिंगल को। तो मोटे मोटे तौर पे ये टोटल एमआरपी अमाउंट को प्लस इक्वल लगाना है, इक्वल नहीं प्लस इक्वल लगाना है, क्योंकि हर बार रिपीट करेगा और मेरे पास डेटा आ जाएगा। तो ये टोटल एमआरपी अमाउंट मेरा कैलकुलेट हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए हम PHP करेंगे सिंपली और यहाँ पर हम वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, जो वेरिएबल बनाए। ये कोई एरे वेरिएबल नहीं जो इसमें बड़ी ब्रैकेट लगेगा। ये देखो अमाउंट जोड़ो तो एक बार 300 1280 और 230 टोटल मिला के 2750 होता है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये वाला अमाउंट नहीं, ये 500 गुना 100 450 गुना 4 कितना होगा, थोड़ा कैलकुलेट करो तो, मैनुअल कैलकुलेट करो। 450 गुना 4 मतलब हो गया, हाँ अरे 4 गुना करना है, 1600 रुपये, 1800 रुपये, साढ़े चार पीस है तो 1800 रुपये इसके हो गए। और इसके 1800 और 450 कितना हुआ, 2250, हाँ 2250 और उसके बाद 300 2750, ठीक है। कैलकुलेटेड डेटा आ रहा है एकदम सही और इसके आगे रुपी सिंबल लगा देना है जिससे रुपया का सिंबल दिखे। तो मैं इसके आगे बस सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, रुपी सिंबल लगा दूँ। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, जीएसटी बाद में पहले डिस्काउंट, तो ये ऊपर कर देता हूँ मैं, पहले डिस्काउंट तब जीएसटी। तो डिस्काउंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा टोटल अमाउंट, सिंपल टोटल अमाउंट इज प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, प्राइस से एमआरपी से नहीं, जो मुझे पे करना वो वाला अमाउंट। तो टोटल अमाउंट आ गया। अब वो वाला अमाउंट मुझे यहाँ पे दिखाना है, नहीं दिखाना नहीं है, मुझे बस डिस्काउंट को आपस में माइनस कर देना है।
तो ये प्राइस है एमआरपी का और ये अमाउंट, दोनों को आपस में माइनस करें टोटल डिस्काउंट अमाउंट निकल जाएगा। तो टोटली एमआरपी इतना रुपए का है, टोटल डिस्काउंट देखो एमआरपी कितना रुपए का है, एमआरपी अमाउंट माइनस टोटल अमाउंट, तो इससे डिस्काउंट अमाउंट निकल जाएगा। और मैं यहाँ डिस्काउंट दिखा दूंगा कि आपको एमआरपी इतना रुपया पड़ता, अलग अलग करके इतना रुपए का एमआरपी हुआ है और इतना रुपया आपका बचा है। तो ये सिंपली सिंबल को यूज कर लेते हैं, रुपी सिंबल को। कंसेप्ट देखो, टोटल आपको कितना रुपया बचा, 940 रुपए का। तो जो आपको ये लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसको आप बीजी लगाकर, बीजी कलर लगा सकते हैं, हालांकि बीजी कलर नहीं, अवॉइड कीजिए, क्लास लगा के बीजी डैश ग्रीन डैश टेक्स्ट ये ऐसे करके पट्टी बना देते हैं, ताकि थोड़ा सा डिस्काउंट वाला एग्रेसिवनेस आ जाए कि हाँ ये डिस्काउंट है। टोटल अमाउंट यानी टोटल आपको, ये मुझे एक प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरा जो डेटा वो TH में दिख रहा है, मुझे TD में दिखाना है, उसे वो बोल्ड दिख रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि बोल्ड दिखे। तो हम सब इधर वाला सेक्शन सबको क्या करेंगे, सबको TH में बदल देंगे। देखो यहाँ 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 और यहाँ, ये सब TD कर देंगे। तो मुझे हेडिंग जैसा फीलिंग आ रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। अब टोटल डिस्काउंट अमाउंट 940 रुपये निकला, यानी कि देखो 500 रुपये सामान, इसमें 200 रुपये आपका बचा, 200 रुपये बचा, जोड़ लेते हैं मैनुअली। और इसमें 320 रुपये, थोड़ा भाग करो तो 1800 में से माइनस करना 1280, कितना होगा 1280। मैं मैनुअल कैलकुलेट कर रहा हूँ, इधर 200 रुपये है, 520 रुपया, और इसमें भी बचा आपका, इसमें देखिए 230 रुपये माइनस करना है 450 में से, कितना बचा 220 प्लस इसमें करो 960 हुआ, 940 हुआ, नहीं दोबारा देखो, ये 200 नहीं, दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। देखो मैनुअल कैलकुलेट करते हैं, इसमें 200 रुपये बचा पहला प्रोडक्ट पे, दूसरे प्रोडक्ट पे कितना बचा 1280, 1800 में माइनस किया तो कितना आया 520। चलिए 520 प्लस और 230 रुपये ना, 220 देखो 940 रुपये सही अमाउंट आ रहा है। तो कैलकुलेटेड अमाउंट आ रहा है, टोटल जो आपको डिस्काउंट है वो एकदम सही मिला। मैं इसको कम करके दिखाता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए इसमें टोटल कितना रुपये बचा, मैं एक क्वांटिटी कर देता हूँ, आपको आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। इसमें 320 रुपये का सामान हुआ, 550 यानी 50 और 80 कितना रुपये, 130 रुपये बचा, इसमें 200 रुपया, तो 130 और 200 कितना होता है 330 रुपया बचा, सही कैलकुलेशन है। अब आते हैं इसका अमाउंट निकालते हैं, GST अमाउंट, यानी बुक पे लगाएंगे 18% का GST। 18% का GST निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये मेरा टोटल अमाउंट है, उसमें हम टोटल टैक्स निकालते हैं। टैक्स देखो कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट को गुना कर देंगे 0.8 से 18 से, हो जाएगा, या 18 गुना बाय 100, बातें की है, 18 गुना 18 बाय 100 गुना 18 बाय 100, एक ही बात ना हुआ जी। तो 0.18 यानी 18%। तो मेरा टैक्स अमाउंट निकल गया। अब इस टैक्स अमाउंट को यहाँ दिखा देना हमको, देखो डॉलर वेरिएबल का नाम, दैट्स इट, और ये यहाँ पे सिंबल रुपी वाला लगा देते हैं। तो मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिल गया, राइट। देखिए आपका टोटल टैक्स कितना हुआ। अब आपको क्या करना है, आपका जो अमाउंट है टोटल पेबल अमाउंट, वो एक्चुअली ये है, मैं आपको बता दूं टोटल अमाउंट आपका क्या है, टोटल पेबल अमाउंट, उसका 18% निकला, टैक्स बन गया, और टैक्स आपको, अब जो पेबल अमाउंट है वो टैक्स भी है और टोटल अमाउंट तो जोड़ देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल पेबल अमाउंट या पेमेंट अमाउंट, टोटल अमाउंट प्लस टैक्स दोनों। तो ये आपको नीचे यहाँ दिखेगा, जितना आपको फाइनल रुपया देना है, टोटल पेमेंट अमाउंट, दैट्स इट। तो ये आपका अमाउंट हो गया जिसको आपको पैसा कटवाना है अपने अकाउंट से या कैश ऑन डिलीवरी में आपको देना है। ये देखो, तो टोटल जो आपका सामान था 950 का था, बट आपको डिस्काउंट मिला 330 रुपये का। तो आप 950 में 330 माइनस कीजिए जल्दी से, क्विक। 950 मैं आपको दोबारा देख लेता हूँ, 950 माइनस 330 रुपये आपको डिस्काउंट मिला, तो आपको एग्जैक्टली जो अमाउंट हुआ था वो था 620 रुपये का। 620 रुपये का 18% GST भी ऐड करना है, तो इसमें गुना 0.18, इसमें GST जब ऐड किया तो उसमें 1100 कुछ 111 रुपया, तो 620 प्लस 111, 620 प्लस 111
रुपये के आसपास 0.6 भी है, तो वो पॉइंट वाला वैल्यू राउंड फिगर कर देते, 731 रुपया। देखिए 731 रुपया आ गया, तो ये आपका अमाउंट एकदम सही है। इसको राउंड फिगर में बदलने के लिए आपको क्या करेगा, फंक्शन आता है राउंड, क्या आता है, फंक्शन है राउंड नाम का, ठीक है। ये क्या करेगा, उसको राउंड फिगर में बदल देगा और वो पॉइंट का वैल्यू हटा देगा। ऐसे टैक्स में भी राउंड फिगर कर देते हैं ताकि पॉइंट का वैल्यू पे पैसा कैलकुलेशन ना हो। तो वो 0.12 कर दिया ना उसको राउंड फिगर, यानी 50% से ज़्यादा था, तो वो 0.6 था इसलिए उसको बढ़ा के वो कर दिया था। अब देखिए एकदम कैलकुलेटेड डेटा आ रहा है। अब डिस्काउंट अमाउंट की बारी है, इसके बारे में सुनिए। डिस्काउंट अमाउंट क्या है, जब मैं कूपन लगाऊंगा तो उसमें टोटल पेबल अमाउंट में मुझे उतना रुपये माइनस देना होगा, वो उतना रुपये मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं कूपन लगाऊंगा तब ना ये दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर कूपन लगा हुआ है तो ये दिखाए, ना तो ना दिखाए। तो मेरा जो लूप चल रहा है ऑर्डर से रिलेटेड, वो ऑर्डर का रिलेटेड लूप का नाम है, ये देखो, कॉलिंग कार्ट, और इसका जो नाम है रन कार्ट, और इसका डेटा जो है कार्ट में। यानी इसके अंदर बेसिकली मेरा ऑर्डर टेबल चल रहा है, उसमें कूपन आईडी नाम का कॉलम है जो अभी नल है, जो अभी क्या है, नल है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इस जगह पर कि अगर, यानी इफ, अगर डॉलर कार्ट नाम का वेरिएबल जो कि मेरा डेटा रखे हुआ ऑर्डर का, उसमें कूपन आईडी है, कूपन आईडी अगर नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है तो फिर ये दिखाओ, अगर नल है तो मत दिखाओ। PHP इंड इफ कर दे, हो गया। तो ये मेरा एक कंडीशन में आ गया, यानी मुझे अगर कूपन, देखो अभी नहीं दिख रहा है, कब दिखेगा, जब कूपन नल नहीं होगा। देखो एक्चुअली देखोगे तो ऑर्डर टेबल में कूपन क्या है, अभी नल है, इसलिए नहीं दिख रहा है। जैसे किसी ने कूपन डाला, अप्लाई किया कोड को, वैसे ही ये काम करेगा। तो अब कूपन कोड बनाना पड़ेगा, राइट, और कूपन कोड को यहाँ यूज करना पड़ेगा ताकि हम डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे सके। इसके लिए हम एडमिन पैनल के पास जाते हैं, पहले वहाँ अच्छे से कूपन को मैनेजमेंट करने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए क्या करना है मुझे, एडमिन का जो पार्ट है, यानी कि एडमिन फोल्डर के अंदर में जैसे मैनेज बुक वगैरह बनाया है, मैनेज यूजर बनाया है, एग्जैक्टली मुझे ऐसी ही फाइल एक और बनाना है, मैनेज कूपन्स, मैनेज कूपन्स डॉट PHP। अब मुझे इसको लिंक करना है साइड बार में, तो उसका नाम है लिंक्स, और यहाँ देखिए मैनेज पेमेंट वगैरह सब है। इसी तरीके से मुझे मैनेज एक और बना लेना, मैनेज कूपन्स। तो मैं यहाँ पे कूपन्स नाम का लिंक बना लूंगा। वो किस पेज में लेके जाएगा आपको, मैनेज अंडरस्कोर कूपन COUPONS coupons.php, ये फाइल का नाम है, चेक करके डाला मैंने। कैटेगरी की तरह दिखेगा पूरा पेज, इसलिए मैंने कोड पूरा कैटेगरी वाला पेस्ट कर लेना है, पूरा कैटेगरी वाला पेस्ट कर दिया। आप जब उस पेज को खोलेंगे तो अभी लगेगा कि कैटेगरी वाला ही पेज है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, देखिए, है ना। तो यहाँ से कूपन डालेंगे और यहाँ कूपन दिखेगा। तो इसका जो पूरा डिजाइन है ना, थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग करते हैं। पहले देखते हैं कूपन टेबल क्या है। कूपन का जो टेबल है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, कूपन का कोड जाएगा, उसका अमाउंट जाएगा, और स्टेटस में उसको डिसेबल एनेबल कर सकते हैं। तो ये हम 3 चीज डालेंगे, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू देख लेते हैं कि क्या डिस्काउंट का स्टेटस का है, 1 है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 1 है, इसका मतलब है ट्रू होगा बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग आराम से इसमें जाएंगे और इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं, पहले तो ये मैनेज कैटेगरी ने लिखा होगा, मैनेज कूपन्स लिखा रहेगा, ठीक है। और जो डेटा काउंट हो रहा है वो कूपन्स का होना चाहिए, तो ऊपर जाते हैं क्वेरी में सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कूपन्स लिख देंगे, हो गया। और ये जो नाम है कॉलिंग कैट, ये अच्छा नाम नहीं है, कॉलिंग कूपन, यही नाम को यहाँ पे यूज करना होता है, मैंने यहाँ पे यूज किया है। यही नाम को नीचे भी यूज करना पड़ता है, यहाँ पे भी यूज किया है, मैं कहीं छोड़ू नहीं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा कॉलिंग का काम हो गया, यहाँ पे यह हो गया प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे हो गया मैनेज कूपन, सही है, गिनती हो रहा है। यहाँ पे 3 चीजें होंगी, कूपन का कोड और कूपन का अमाउंट, और एक्शन जो है वो रहेगा, कूपन का कोड, कूपन का अमाउंट, एक्शन तो वैसे रहेगा जैसे है। इसको कॉलिंग करने के लिए जो लूप चल रहा है वो भी ठीक है, रो नाम से ठीक है। यहाँ पे आईडी होगा, कूपन आईडी, क्या नाम होगा, कूपन आईडी, कूपन COUPON कूपन आईडी। दूसरा है कूपन कोड, कॉलम सबका नाम कूपन कोड, और तीसरा है कूपन अमाउंट, कूपन अमाउंट, और इसके बाद एनेबल डिसेबल करने के लिए बटन होता है, ओ सर काउंट अमाउंट हो गया। अब आपका जो बटन है, जो डिलीट करने का बटन बनाए थे, उसकी जगह हम लिख देते हैं इसको इनएक्टिव, वो स्टेटस से चेंज होगा, मतलब यही स्टेटस दिखाएगा
एक्टिव करना है या इनएक्टिव करना है वो बाद में बनाएंगे। पहले ये देखो इंसर्ट कूपन लिख देंगे। यहाँ पे मैं एक पेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ धीरे धीरे, और ये यहाँ पे पहला होगा कूपन का कोड, तो लिखेंगे कूपन कोड। और ध्यान रहे इसका जो नाम है, ये वाला नाम है, ये नाम सही से चेंज करना है, कूपन कोड। और ये डिस्क्रिप्शन है, तो मुझे ये एक्चुअली डिस्क्रिप्शन वाला कोड नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये वाला को कॉपी पेस्ट कर लूँगा, जिसके बाद कूपन अमाउंट बन जाएगा। ये और ये चेंज करना है, बाकी सब सेम है, अमाउंट। तो डेटाबेस के अनुसार कूपन अमाउंट था वही है। अब ये देखो कैट इंसर्ट लिखा हुआ है, हम इसको कूपन इंसर्ट कर देंगे, कूपन इंसर्ट। और यही नाम को हम लोग इफ स्टेट में लगाते हैं, तो ये नाम यहाँ लगा देंगे। इसके बाद इस नाम को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ यूज़ करेंगे। और इसके वेरिएबल के नाम को भी इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ये अमाउंट का नाम है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एक दो जगह और जरूरत पड़ती है, जैसे क्वेरी देखो, इंसर्ट इनटू क्या होगा, कूपन्स हो जाएगा, टेबल का नाम। ये क्या है, कूपन कोड, और दूसरा कॉलम का नाम कूपन अमाउंट। एग्जैक्टली, ये कूपन कोड और ये कूपन अमाउंट, बिना गलती किए आराम से एकदम जल्द। रिफ्रेश होने पर इसी पेज पे वापस आएगा, तो मैनेज कूपन्स डॉट php, जो कि पेज का नाम है, क्वेरी चलने के बाद। परफेक्ट, मैंने बहुत सारा चीज़ चेंज किया है, हो सकता है कि एरर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए परेशानी नहीं लेना। देखिए मैनेज कूपन वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे कूपन कोड डालता हूँ। मान लो कोई पहली बार आ रहा है तो उसका नाम, कूपन का नाम रखते हैं फर्स्ट 100, मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट देना चाहता हूँ। और अमाउंट जो है वो बता दें कितना का डिस्काउंट होगा, अमाउंट वैल्यू, यानी मैंने 100 रुपये का बनाया। देखो ये आ गया, यहाँ पे कॉलिंग हो गया। अब ये कूपन को मैं यहाँ पर यूज़र को यहाँ तो बना दिया मैंने। अब ये जब कार्ट में कोई अप्लाई करेगा तो कैसे करेगा, ये कार्ट का पेज है, अप्लाई करेगा तो कैसे करेगा, इस जगह पे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें वो टाइप कर सके कूपन को और अप्लाई करा सके। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर कार्ट के पेज पे, कार्ट का पेज पे आ गए। और इसके कार्ट के पेज पे आने के बाद यहाँ टेबल का काम खत्म होने के बाद एरिया बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो S2 बनाएंगे और लिखेंगे अप्लाई कूपन, अप्लाई कूपन, ठीक है। और ये S2 बंद कर देंगे। उसके बाद एक कार्ड नाम का डब्बा बना लेंगे, कार्ड नाम का, इसको बाद में बताएंगे, इसका नाम को चेंज कर लेना है। और बेसिकली हम इसमें चाहते हैं ये कि मेरा फॉर्म बन जाए, फॉर्म टैग, और इसी पेज पे रिफ्रेश हो और पोस्ट मेथड पे काम करे और कूपन कोड और कूपन अमाउंट करके और इसका बटन का नाम अप्लाई करके हो जाए। तो बेसिकली आप रिफ्रेश करके देखिएगा तो ये एक तरह का फॉर्म बना, बट इसको थोड़ा डिज़ाइन करने की जरूरत होगी। जैसे BTN प्राइमरी लिखा हुआ है, इसको BG डैश टिल, सब कुछ AI पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, बट स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है। PY2PX, थोड़ा सा राउंडेड। देखो ये बटन बगल में आना चाहिए था, बगल में नहीं आ रहा है, इसकी वजह है ये इनपुट ग्रुप, ये अजीब अजीब चीज़ें आ गई है इसके साथ। तो इसको फ्लिक्स कर देंगे, इसको अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से डिज़ाइन करिए, आउटपुट देकर डिज़ाइन कीजिए। और ये फॉर्म कंट्रोल नाम नहीं होगा इसमें होगा बॉर्डर और पैडिंग X PY2 थोड़ा सा राउंडेड। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए दोनों अच्छे से आ रहा है। और थोड़ा सा इसको और डिज़ाइन देंगे, गैप लगाएंगे, गैप 3 दे देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसके पैरेंट पे रजिस्ट्रेशन करेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाए ताकि बीच में आए, और अप्लाई कूपन जो है वो भी बीच में दिखे। तो उसमें एक क्लास लगाकर टेक्स्ट डैश एक्सेल, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड और टेक्स्ट डैश सेंटर। देखिए, और देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मार्जिन ऊपर नीचे दोनों साइड से देंगे तो थोड़ा सा नीचे आ गया। डिज़ाइन, मैं डिज़ाइन पर टाइम नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको खुद ही से अपने से एडजस्ट करें। ये कोड है, ये मैंने जो कार्ड नाम बनाया था उसको थोड़ा सा मैं एक्चुअली इसके अंदर ये डाल देते हैं। और जो कार्ड नाम से बनाया था, कार्ड बॉडी नाम से बना हुआ, इसका कोई काम नहीं, इसमें पैडिंग लगेगा बेसिकली और कुछ नहीं, ठीक है। और जो कार्ड बनाया है उसको हटाकर उसमें BG डैश स्लेटी डैश 100 दे देते हैं ताकि थोड़ा सा ग्रे कलर में वो एरिया आए और थोड़ा बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर, और बॉर्डर स्लेटी कलर का हो लेकिन वो 300 के आसपास का हो, यानी कि बेसिकली थोड़ा सा बॉर्डर दिखे, ठीक है। मार्जिन टॉप मिले थोड़ा सा हमको ताकि वो थोड़ा एरिया नीचे आ जाए, तो देखने में थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है। ये एरिया को बढ़ाना है तो इसके लिए आपको होता है यहाँ क्लास देना होगा आपको फ्लिक्स डैश 1, तो इससे ये एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कूपन अप्लाई करने का जो एरिया है वो अच्छा दिखेगा। गैप्स को आप चाहे तो हटा सकते हैं, चाहे तो आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है पूरी तरह से, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करने वाला। आपको लेबल लगाना है, लेबल लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप जैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर कूपन कोड लिखूंगा, अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक फंक्शन चलना चाहिए जिससे क्या होगा कि कूपन का कोड का डेटा खुजेगा, उसको निकालेगा कूपन टेबल से, उसका जो प्राइमरी की है उसको चेक करेगा कि वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड हुआ तो वो कूपन का जो आईडी नंबर है वो ऑर्डर टेबल में जहाँ नल लिखा हुआ वहाँ पे चला जाए, तो ये अपडेट करेगा क्वेरी। तो ये सारी प्रोसेस को अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग, बटन के ऊपर नाम देख लो क्या है लिखा हुआ, अप्लाइंग कूपन। तो जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो यही इफ सेट होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कूपन अप्लाई, ये कमेंट में लिख दिया ताकि इफ सेट जब $_ पोस्ट मेथड है इसलिए पोस्ट, और ये कूपन अप्लाई वाला काम होगा सिंगल कोट। तो इसके अंदर ये काम, तो कूपन अप्लाई करने के टाइम में ये बंदा कूपन कोड डालेगा, टाइप करेगा कूपन कोड, तो उस कूपन कोड से ढूंढेंगे हम, देखो $कोड इज इक्वल टू $_पोस्ट और डेटा आएगा कूपन कोड, आ गया कोड। अब ये कोड वैलिड होना चाहिए, नहीं तो अप्लाई तो नहीं करा सकते, तो इसके लिए हम क्वेरी चलाएंगे, खोजेंगे कि कूपन कौन है। तो देखो चेकिंग कूपन कोड, कूपन कोड को कैसे चेक कर सकते हैं, क्वेरी चलाना होगा चेक कोड, ठीक है, शॉर्ट हैंड देखो चेक कोड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा MySQL क्वेरी, बिना क्वेरी चलाए तो चेक नहीं हो सकता। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कूपन्स, टेबल का नाम वेयर कूपन कोड इज इक्वल टू $कोड, $कोड नाम रखा हुआ है ना। और मुझे ये भी देखना है कि स्टेटस उसका 1 होना चाहिए, नहीं तो वो इनएक्टिव होगा तो उसको बोलेंगे कि ये कूपन एक्सपायर कर गया, तो वो कूपन नहीं चला सकते आप लोग। इज इक्वल टू 1, 1 या ट्रू सीधा लिख सकते हो, दोनों पॉसिबल है। तो अगर ये क्वेरी चलेगी, अगर ये क्वेरी चलती है, इसको गिनती कर लेते हैं और इसका डेटा फेच कर लेते हैं। तो कूपन डेटा, कूपन डेटा, अब MySQL लाइव फेचर है, ठीक है, इसको गिनती करते हैं, कूपन कूपन काउंट, ठीक है, MySQL काउंट एरे नहीं नम रोज, MySQL नम रोज, ठीक है। तो आपका ये कूपन डेटा नहीं लिखा गया यहाँ, चेक कोड, ये जो क्वेरी वाला वेरिएबल है, तो आपका हो गया। अब आप इसको चेक कीजिए, इफ अगर कूपन काउंट 0 से ज़्यादा है यानी 1 है, तो फिर ये परफॉर्म करेगा आगे। तो वो बेसिकली क्या परफॉर्म करेगा, वो डेटा लेगा, अपडेट का क्वेरी चलाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर टेबल को अपडेट करना, ऑर्डर टेबल अपडेशन, और अगर नहीं है ऐसा कुछ तो एक बढ़िया सा मैसेज देना होगा इस इनवैलिड और इनवैलिड कूपन कोड, ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा, प्रॉम्प्ट कर देगा, ठीक है। तो ये एल्स का पार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली हमको क्या करना है, इस तरह से मारेंगे, सबमिट करेंगे। ये देखो SQLi कहीं पे वेरिएबल का गलती हो गया, ये देखो यहाँ कनेक्शन वेरिएबल का नाम, यहीं पे सब चीज़ डिपेंड नहीं कर सकते, यहाँ पे मैनुअली कोई स्टेटस ट्रू जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे गलती है, यहाँ पे एंड लगाना था, भूल गया मैं। और है टेबल, हाँ कूपन से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कूपन कोड एंड स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू की जगह मैं 1 लिख देता हूँ, तो कंफ्यूजन होने लगेगा फिर। बोला स्टेटस नाम का कॉलम नहीं है, कूपन स्टेटस होगा शायद, हाँ कूपन स्टेटस है, तो ये कूपन स्टेटस है, स्टेटस नहीं है, कूपन अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है। कॉलम का नाम मैंने गलत टाइप किया था जिसके से देखो इनवैलिड कूपन आ गया। यहाँ पे भी चाहो तो मैसेज दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट मैं जल्दी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद है ना, मैं जब सही कूपन होगा तो ये इफ काम करेगा, तो मुझे यहाँ पर ऑर्डर को अपडेट करना है, तो यहाँ लिखेंगे अपडेट ऑर्डर, ऑर्डर टेबल को अपडेट करना है, ठीक है। MySQL क्वेरी कनेक्शन वेरिएबल $कनेक्ट, और ये अपडेट का क्वेरी, अपडेट टेबल का नाम हो गया ऑर्डर सेट, उसके बाद सिर्फ एक ही कॉलम को अपडेट करना, उसका नाम है कूपन अंडरस्कोर आईडी, यही है। और इसमें कूपन आईडी में मुझे डेटा को निकालना पड़ेगा, तो कूपन आईडी मेरे पास कैसे आएगा, कूपन डेटा है मेरे पास, ठीक है, कूपन आईडी निकालना है, कूपन डेटा के अंदर से कूपन आईडी बाहर कर लो। कैसे बाहर करेंगे, $कूपन डाटा बड़ी ब्रैकेट और कूपन आईडी, ये कॉलम का नाम है। तो इससे क्या हुआ, एक अलग हो गया डेटा। अब ये जो डेटा अलग हुआ यहाँ सिंगल कोट में डाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन लगा के एंड $। अब यहाँ पे वेयर का कंडीशन बहुत लंबा चौड़ा है,
वेयर जहाँ पे ये यूजर आईडी के बराबर हो, ठीक है, एंड उसका ऑर्डर आईडी इसी ऑर्डर आईडी के बराबर हो, एंड उसका ऑर्डर्ड फॉल्स हो। ये वही सब है कंडीशन जो मैंने पहले भी यूज किया है, फॉल्स हो। तो ये सारी क्वेरीज को आपको पूरा कर लेना है। अब यहाँ पे वेरिएबल डालने हैं आप ला के। ये कनेक्शन क्या हो गया, ये अनडिफाइंड क्यों हो रहा है? माइस्क्यूल फेच है, अच्छा माइस्क्यूल क्वेरी चलेगा, फंक्शन का नाम गलत हो गया। चलो ठीक है। तो ये अपडेट की क्वेरी में भी हमको क्या क्या लाना है, यूजर आईडी लाना है। कहाँ मिलेगा? ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे देखो, ये यूजर आईडी यहाँ अवेलेबल है, ये यूज कर सकते हैं। और मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं चेक करूँ कि मुझे ये सब वेरिएबल मिलता है कि नहीं मिलता। तो देखो पहले यूजर आईडी मिल गया है, वो डाल देते हैं। ऑर्डर आईडी यहाँ से डॉलर ऑर्डर आईडी ये भी मिल गया, ऑफ ऑर्डर फॉल्स। और कुछ नहीं चेक करना है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, नहीं नहीं फॉल्स ही, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सही अब कूपन डालता हूँ, फर्स्ट 100, ये सही कूपन। और ये देखो अप्लाई हो गया। ये काम किया कि नहीं किया चेक करो। ये कूपन तो फर्स्ट 50 मैंने डाला हुआ, ठीक है, लेकिन ऑर्डर टेबल में क्या इसका आईडी गया, देखो कूपन आईडी 1 आ गया। ये आने का मतलब है कि काम कर रहा है। लेकिन वो कूपन आईडी यहाँ देखो अब तुम्हारा पेज पे दिख रहा है। तो जब इंसर्ट हो जाएगा तो रिफ्रेश चाहिए, राइट? तो रीडायरेक्ट टू कार्ट का पेज, सेम पेज cart.php रिडायरेक्ट चाहिए हमको। दूसरा बात ये कि जब मेरा कूपन ऐड हो जाएगा तो फॉर्म नहीं दिखाना है। कूपन जब ऐड हो जाएगा तो फॉर्म नहीं दिखाना है। तो हम यहाँ पे कट पूरा का पूरा फॉर्म एरिया को कवर करेंगे। तो देख लेते कहाँ से कहाँ तक है, तभी कवर करेंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ तक। इसको हम कंडीशन में लगा देंगे, बोलेंगे देखो ऐसा है, इफ अगर कार्ट नाम का वेरिएबल के अंदर कूपन कार्ट कूपन आईडी अगर नल है तब ये दिखाओ, यानी नल नहीं है तो मत दिखाओ। तो मुझे कुछ से भी, हाँ बिल्कुल। तो वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दोबारा। और ये है मेरा PHP बंद, ध्यान से सिंटेक्स में गलती ना हो जाए। और ये मेरा HTML कोड, और इसके बाद मुझे PHP बंद कर लेना है, इंड इफ। तो मुझे ये फॉर्म तभी दिखाएगा जब मैं कूपन अप्लाई नहीं कर रखा हूँ। अभी कूपन अप्लाई कर रखा हूँ तो मुझे ये क्या दिखाएगा, ये कूपन वाला कॉलम दिखा रहा है। देखो इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि विजिबल अच्छा हो जाए। तो कूपन वाला जो TR है उसका क्लास लगा कर लिखते हैं BG-YELLOW-500। तो ये बेसिकली येलो कलर का दिखेगा, तो पट्टी दिखेगा, हाँ कूपन ऐड हो गया। तो जो कूपन का अमाउंट हो यहाँ दिखाना है, और मेरा पेबल अमाउंट अब चेंज हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर पेबल अमाउंट में कूपन को, पेबल अमाउंट में यहाँ पर कूपन को माइनस करूंगा, ठीक है। कूपन को थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे, इफ अगर डॉलर कार्ड के अंदर कूपन आईडी अगर नल नहीं होगा, या नल होगा, नहीं होगा, चलो ठीक है, नहीं होगा, कौन नल नहीं होगा, तो फिर क्या करना है, उसमें थोड़ा चेंजेस लाना होगा। ये ऊपर वाला वेरिएबल को थोड़ा चेंज कर देंगे। ये पेबल अमाउंट है, बस लास्ट में इसमें कूपन का अमाउंट को माइनस कर देना और कुछ नहीं करना। तो मैं जो ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, मेरा जो डेटा आ रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ जो कॉलिंग हो रहा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर, इसमें ज्वाइनिंग कूपन टेबल से नहीं हुआ है। मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कूपन का अमाउंट चाहिए और वो उसको टेबल में है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ज्वाइन, और उसके बाद कूपन्स। वे ऑन किस बेसिस पे करना है, इधर का कूपन आईडी है तो मैं लिखूंगा ऑर्डर्स के अंदर में कूपन आईडी है, और इज इक्वल टू कूपन्स टेबल के अंदर में कूपन आईडी है। हो गया। तो ये ज्वाइनिंग पॉसिबल हो गया, जिसके बाद मेरा कार्ड के पास मेरा कूपन का कोड भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो क्या, टोटल अमाउंट, टोटल पेबल अमाउंट माइनस इक्वल टू डॉलर कार्ड बड़ी ब्रैकेट कूपन अमाउंट, कोड नहीं अमाउंट, बस हो गया। तो ये इफ कब काम करेगा, जब कूपन का कार्ड कूपन आईडी अवेलेबल होगा, नल नहीं हो मतलब अवेलेबल होगा, तब ऊपर अमाउंट जो टोटल मेरा बन के आएगा जिसको ऊपर पेमेंट करना है, उसमें वो कूपन अमाउंट को माइनस कर देगा। अगर वो नहीं होगा तो इफ काम नहीं करेगा। तो मेरा लॉजिकली मेरा आउटपुट जो है ना वो सही दिखेगा। अगर यहाँ पे कूपन अमाउंट होगा तो फिर यहाँ प्रिंट भी करा देंगे। तो डॉलर कार्ड और यहाँ पे कूपन अमाउंट, जो भी कूपन का अमाउंट है वो दिखा दो, पब्लिक को दिखा दो कि तुम्हारा डिस्काउंट कितना हुआ है।
ये देखो बड़ा आसानी से लॉजिकली कंप्लीट। देखो 100 रुपये डिस्काउंट हुआ, 732 रुपये हुआ था, 632 हो गया। अगर मैं कूपन रिमूव कर दूं, रिमूव करने का भी फीचर लगाएंगे और यहाँ पे पब्लिक को बताएंगे कि कौन सा कूपन लगाए हो तो वो कूपन दिखाना है हमको कि कौन सा लगाए हो तो कूपन डिस्काउंट जहाँ लिखा हुआ है इस जगह पे, इस जगह पे थोड़ा सा जगह बनाते हैं हम, ठीक है, एक स्पैन का जगह बनाते हैं, स्पैन से बनाते हैं, छोटा डिव को स्पैन बोलते हैं, क्लास नेम लगाते हैं और इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल। यहाँ पे दिखाएंगे क्या कि भैया तुमने कौन सा कूपन लगाया, ठीक है, डॉलर कार्ड, कार्ड के पास अब पूरा ज्वाइनिंग किया हुआ डेटा है तो कूपन का वो कोड भी निकाल सकता है, कूपन कोड निकाल सकता है, स्पैन बंद कर सकते हैं और ये डिव बंद होगा। देखो तो कूपन का अमाउंट फर्स्ट दिख रहा है, तो मैं एक दूसरे के नीचे चाहता हूँ इसको, तो मैं इसको भी स्पैन में कंसिडर करता हूँ, स्पैन टैग में एक दूसरे के नीचे चाहता हूँ और ये यहाँ पे लिख देंगे फ्लिक्स डैश कॉल, है कि नहीं, तो एक दूसरे के नीचे हो जाएगा, आ गया। तो इस कलर को थोड़ा विजिबल कर देते हैं, थोड़ा सा अलग कोई कलर कर देते हैं, जैसे टेक्स्ट रेड कलर कर देते हैं, एकदम लाल बोलते हैं, नहीं लाल उतना शायद विजिबल नहीं हो पा रहा, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड कलर को थोड़ा लाइट कर देते हैं, ठीक है, रहेगा मतलब अप टू दिखेगा आपको बस, ठीक है। तो ये विजिबल दिख रहा है कि आपने कौन सा कूपन डाला है, बट वो सिर्फ मैसेज होना चाहिए योर कोड, तुमने ये अप्लाई किया। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे क्रॉस का साइन दे देंगे ताकि वो कूपन हटाना चाहे तो हटा सके, तो उसके लिए हम ए टैग सिंपली बनाएंगे और बना के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखो ये स्पैन के अंदर ही रहेंगे और ए टैग बना लेंगे और इस ए टैग में सिर्फ एक निशान क्रॉस का, उसका क्लास लेकर उसको लाल रंग का कर देंगे ताकि क्लास टेक्स्ट डैश रेड डैश 600, इसके अलावा इसका टेक्स्ट डैश एक्सेस तो होगा ही, छोटा ही हर जगह चल रहा है, ये देखो क्रॉस। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है बताता हूँ, हाँ उसका जैसा पार्ट लग रहा है, तो मैं इसका कलर को रेड की जगह पे कुछ और सोच लेता हूँ, ऑरेंज या ब्लू, कुछ और सोच सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा रेड अलग दिखना चाहिए, चलो टेल कलर दे देते हैं, थोड़ा डार्क में ले जाते हैं, ठीक है। अब ये क्रॉस बटन जो है वो अंडरलाइन ही दिखे, उसके लिए दिखेंगे अंडरलाइन, ताकि वो थोड़ा लगे कि हाँ लिंक है, और उसका टेक्स्ट एक्सेस की जगह पे LG कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कैसे डिजाइन देते हो, और सबसे अच्छा बात होगा ट्रेस का आइकन लगा के डाल दो, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद क्या चाहता हूँ कि मेरा वापस से अपडेट हो और वो अपडेट होकर क्या हो जाए, वापस नल हो जाए, इसका मतलब कूपन वापस हट जाए। तो मैं इस स्पैन के ए टैग पे ऐसा कुछ करूंगा, बट ये ए टैग है, ध्यान रखना ए टैग है, तो ए टैग पे मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा, card.php क्वेश्चन मार्क गेट मेथड से कुछ करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिखेंगे रिमूव कूपन, वेरिएबल का नाम क्या रखा, रिमूव कूपन, और इसको 1 कर देते हैं मतलब ट्रू, रिमूव कूपन, ठीक है। ऐसे लॉजिक चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पे अप्लाई जैसे कराते हैं, कमेंट लगाते हैं रिमूव कूपन, सिंपली कूपन को रिमूव करना है आपको, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर से रिमूव कूपन, इफ इसेट $_ गेट मेथड रिमूव कूपन अगर काम कर रहा हो तो उसके से अंदर में एक रिमूव कूपन के अंदर में अपडेट करने का क्या लॉजिक होगा कि देखो अपडेट कर दो कूपन को नल, जिसका यूजर आईडी और ऑर्डर आईडी और फॉल्स हो, बाकी सब कुछ ठीक है, इसको वापस से नल कर दिए और कुछ नहीं करना, अपडेट का काम खत्म हो गया, दैट्स इट। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये हमको एरर दे दिया, अपडेट ऑर्डर आईडी नल, ये कार्ड के पेज पे हम रिफ्रेश किए बट पूरा कार्ड ही खाली हो गया, रुक जाओ कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ कि क्या गलती हुआ, मतलब ये पूरा का पूरा कार्ड को ये नल जो हुआ, तो अच्छा नहीं सॉरी, ज्वाइनिंग में क्या हुआ मामला, देखो मेरी क्या गलती है, हम जब ज्वाइनिंग कर रहे थे ना तो उसमें क्या होता है कि दोनों मैच करेगा तभी आएगा, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग का टाइप चेंज करना होगा। DBMS में हम लोग पढ़े कि आउटर ज्वाइन भी कोई चीज होता है, आउटर ज्वाइन 3 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना होगा क्योंकि ऑर्डर का सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, कूपन का नहीं है चलेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन से पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट ज्वाइन, बस हो गया, और इसके बाद ये जो एरर आ रहा है मुझे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये कूपन और भी मैं जनरेट करके देता हूँ, कूपन थोड़ा सा
एडमिन टेबल पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 500 का भी डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो हम इसका लगते हैं बिग 50 500 या बिग बैंग, ठीक है, ऐसे कुछ नाम रखो कूपन का जो पब्लिक को याद रहे, और इसका जो अमाउंट डाल दो वो 500 डाल दिया, तो टोटल अमाउंट 500। हालांकि परसेंटेज में होना चाहिए था, बट मैं अपने तरीके से इसको डिस्काउंट को मैं वहां पे ये कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली है ना, अभी इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैंने कूपन एक नया जनरेट किया है, और मैं कोई भी गलत कूपन डालूंगा तो क्या करेगा, इनवैलिड बताएगा। लेकिन जैसे मैं सही कूपन डालूंगा, जैसे मैंने बिग बैंग बना रखा है, बिग बैंग, ये मेरा अपना खुद का कूपन है। आपको बता दें कि कोई भी कंपनी जब कूपन डिस्क्राइब कर, वो पीछे पैकेज में बनाती है वैसे ही, और उसके बाद उसको प्रिंट आउट करा के बाजार में डाल देती है, या किसी को रिकमेंड कर देती है कि ये कूपन यूज करना तो ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो पहले से प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो अप्लाई जैसे करें, देखो बिग बैंग की वजह से 500 रुपये डिस्काउंट मिला, 732 का सामान 232 रुपये का हो गया है, क्या बात है। तो कूपन कंप्लीट हो गया है, बुक चोर ने चोरी करके 500 रुपये निकाल लिया। अब ये बेसिकली रिमूव करेंगे और काम खत्म करेंगे। लेकिन अब काम क्या बचा है, यहाँ पे 2 बटन, चेकआउट पेज पे जाने के लिए, या और शॉपिंग करना है चाहते हैं तो पीछे जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे चेकआउट का बटन बना देता हूँ। यही वीडियो का आखिरी पार्ट है, जो मैं इसके बाद 2-4 दिन तक सो जाऊंगा आराम से, ठीक है। तो ये अप्लाई कूपन वाला एरिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे फ्लिक्स बना देता हूँ, और इसको विथ देने के लिए फ्लिक्स 1 लगा देता हूँ। तो ए टैग की मदद से हम यहाँ क्लास में BG डैश स्लेटी 600 टेक्स्ट वाइट PX3 PY2 और टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा तो 2XL, और फ्लिक्स 1 यानी विथ 100%। तो मोर शॉपिंग ऐसे एक बटन होगा, और दूसरा बटन जो होगा वो आगे बढ़ने के लिए होगा, तो वो ग्रीन कलर का, टिल कलर का दे देते हैं, और इसमें लिख देंगे चेकआउट, ठीक है। ये दोनों बटन में गैप्स चाहिए, थोड़ा राउंडेड होना चाहिए, दोनों को राउंडेड करना है, राउंडेड डैश LG, ठीक है। तो ये थोड़ा गोल गोल आ जाएगा, और ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाल देंगे, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों ऊपर में थोड़ा चिपक सा रहा है, तो इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, और टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर। खुद की गलती खुद ही पकड़ना पड़ता है। चेकआउट और मोर शॉपिंग से हम जाएंगे पीछे, यानी कि हम इसको वापस भेज सकते हैं इंडेक्स के पेज पे, और चेकआउट बनाएंगे तो उसमें चेकआउट का लिंक कर देंगे। अभी लिंक देंगे checkout.php, ये नेक्स्ट पेज है जो बनेगा। तो बेसिकली इसमें आइकन ऐड कर सकते हो आगे जाने का, इसमें आइकन ऐड कर सकते हो पीछे जाने का, वो मेरा काम नहीं है, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे मैं अमाउंट इसको बढ़ाऊंगा, वहाँ पूरा का पूरा डेटा डायनेमिक है, पूरा डेटा अपने आप चेंज होगा, हो रहा है ना। लेकिन कूपन डिस्काउंट 500 रुपये रहेगा, क्योंकि वो स्टैटिक है, मैंने परसेंटेज वैल्यू में नहीं दिया है, अप टू वाला भी मेथड नहीं है कि इतना दो, बस फ्लैट 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं डाला हुआ है, गलती क्या बताता हूँ, 500 से नीचे का अगर कोई अमाउंट है तो मसला फंस जाएगा, आपको माइनस में दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ, देखो देखो कुछ गड़बड़ होने वाला है, देखा। तो ये माइनस में दिखने लगा, तो ये सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा कि वो कूपन अप्लाई उसी पे हो जिसका टोटल अमाउंट कम से कम इतना हो, ठीक है। तो वो कंडीशन आप ऐसे लगाएंगे कि कम से कम उतना तो होना चाहिए कि आपका जो प्रेजेंटिंग अमाउंट है वो, देखो जैसे मैंने अपडेट करने के टाइम में कूपन आईडी निकाल लिया है, और वो कूपन आईडी मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। उससे पहले हम यहाँ पे इफ लगाकर एक चेकिंग कर सकते हैं कि क्या कूपन का जो अमाउंट है, यानी कूपन डाटा में जो अमाउंट है, क्या कूपन डाटा, पहले तो हम कार्ड का निकाल लेते हैं, कार्ड का जो टोटल अमाउंट नाम से वेरिएबल है, टोटल पेबल अमाउंट है, वो क्या ग्रेटर देन है, इफ ग्रेटर देन डॉलर कूपन डाटा, और उसमें यहाँ पे कूपन कोड, कूपन अमाउंट, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन है तो फिर ठीक है, ये सब काम करो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटाइज कर देते हैं, अंदर चला गया, और नहीं तो एल्स का मेथड, और इसमें एक मैसेज दे दो कि मैसेज हो गया कि टोटल अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन डिस्काउंट कूपन अमाउंट, ठीक है। तो ऐसे कभी मैसेज आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ सेमीकोलन भूल गए हैं, लगा दीजिए, भूल जो जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो बेसिकली जब हम कूपन ऐड कर रहे हो और मेरा अमाउंट कम है, देखो मैं अमाउंट को कम कर देता हूँ, 300 रुपये का अमाउंट है, 500 का कूपन लगाते हैं, बिग बैंग जी, ठीक है। अप्लाई करते हैं,
एक मैसेज आ जाएगा कि कूपन का जो अमाउंट है वो आपका बहुत बड़ा है आपके टोटल पेबल अमाउंट से, तो वो आप देख लीजिएगा। वो मैंने कंडीशन में डाल दिया। सब कुछ कर सकते हैं हम लोग, जादू है पूरा PHP। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जादू है तब ना दिमाग में।